आज हम आपको बताएंगे कि मायावती के पार्टी में किस व्यक्ति की नई एंट्री हो रही है। संभावना बहुत है, लेकिन कौन सा पद मिलने जा रहा है वो बताएंगे। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं उनके भतीजे ईशान आनंद की, जो आकाश आनंद के भाई हैं। कहाँ नजर आए हैं, क्या तस्वीरें हैं, जन्मदिन के बाद किस मीटिंग में पहुंच गए हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये जानिए कि मिल्कीपुर में कैसे बीजेपी को एक नाराजगी थोड़ी भारी पड़ सकती है और अखिलेश यादव ने क्या किया है मिल्कीपुर को लेकर दावा। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह। आज की यूपी में बात करेंगे हम इन सभी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद की। जी हां, आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद जो कि विदेश से पढ़कर लौटे हैं, बसपा में उनकी नई एंट्री की सुबगाहट हो गई है। मायावती के भतीजे हैं। आकाश आनंद पहले से ही रहे हैं। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उत्तराधिकारी भी घोषित हुए थे। हालांकि कुछ परिस्थितियां बनी, उनको पद से हटाया गया, वापस वो पद पर आए, री लॉन्चिंग हुई। इन सब के बीच एक नए चेहरे की एंट्री ईशान आनंद के तौर पर हुई है। ईशान आनंद जो हैं वो कब एंट्री लिए हैं, वो हुआ है जन्मदिन के दिन। जी हाँ, बीते दिनों मायावती के जन्मदिन के कार्यक्रम में ईशान आनंद नजर आए। पहली बार ऐसा हुआ कि इस कार्यक्रम में आकाश आनंद और उनके पिता आनंद कुमार के अलावा उनके भाई ईशान आनंद भी नजर आए। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। चर्चा हुई, लेकिन सब पहले कहा गया कि ये सिर्फ एक पारिवारिक कार्यक्रम के तौर पर नजर आए थे, कोई बसपा में उनकी ऑफिशियल एंट्री नहीं होने वाली है। लेकिन अब कुछ माहौल बदल रहा है। जी हाँ, लखनऊ में एक मीटिंग थी अधिकारियों की और उस मीटिंग में आकाश आनंद, मायावती, आनंद कुमार और बसपा के नेता सतीश चंद्र मिश्रा के साथ ईशान आनंद भी नजर आया। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, ईशान आनंद उस कुर्सी पर नजर आएंगे आपको। मायावती, चूंकि मायावती मेन कुर्सी पर बैठती है, उसके बगल में वो तमाम कुर्सियां होती हैं जहां पर ईशान आनंद नजर आ रहे हैं आकाश आनंद के साथ। और इसकी सुगबुगाहट बहुत हो गई है कि अब उनकी राजनीति में एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। न सिर्फ एंट्री की बात हो रही, बल्कि सूत्र ये बताते हैं कि युवा इकाई के प्रमुख भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो एंट्री है उसके लिए युवा इकाई का प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन एक आरोप अब मायावती के ऊपर बढ़ेगा परिवारवाद का, कि क्या सिर्फ परिवार के लोग ही बसपा में होंगे, क्या परिवार के लोग ही बसपा को चलाएंगे। और उसके साथ चुनौती भी ये होगी कि वो क्या इस राजनीति को वो अपने परिवार में ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि चुनौती चंद्रशेखर आजाद की भी है, चुनौती अखिलेश यादव की भी है। हालांकि अखिलेश यादव भी एक पारिवारिक तौर पर एंट्री करने वाले नेताओं में, उनके पिता ने उनको लॉन्च किया था, मुलायम सिंह यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। लेकिन अखिलेश यादव ने इस ट्रांजिशन को एक तरीके से राजनीतिक ट्रांजिशन को हासिल किया और उन्होंने साबित भी किया राजनीति में कि वो अपने पिता के राजनीति के उत्तराधिकारी है। लेकिन अभी आकाश आनंद के सामने चुनौती बरकरार है और उस बीच में ईशान आनंद का आना ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और सवाल इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या आकाश आनंद ही उत्तराधिकारी होंगे या ईशान आनंद भी उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि ये सियासी गलियारों की चर्चा है, इसमें कोई बहुत बात हो रही हो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एंट्री तो राजनीति में हो रही है नए शख्स की। मायावती की जो पार्टी है बसपा, अभी तक उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक कोई परिवार वाली पार्टी नहीं रही है। काशीराम, जिन्हें मान्यवर काशीराम कहा जाता है, बसपा के लोग उन्हें मान्यवर काशीराम कहते हैं, उन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया था। और उसके बाद मायावती, जो कि उनके परिवार की नहीं है, उनको उन्होंने इसकी कमान संभाली। हालांकि मायावती के आने के बाद वो मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, लेकिन राजनीतिक ढलान पे उन्होंने अपने परिवार को एंट्री दी और वो चाह रही हैं कि इसके जरिए उनकी पार्टी उबर जाए। लेकिन हालात अभी तक तो सुधरे नहीं हैं बसपा के। क्या होगा, देखने वाली बात होगी। दिल्ली चुनाव में भी मायावती की पार्टी मैदान में है। विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतती है, कितना वोट मिलता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अब बात करते हैं दूसरी खबर, बात मिल्कीपुर उपचुनाव की। जी हाँ, मिल्कीपुर उपचुनाव में एक के बाद एक नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, क्योंकि 5 फरवरी को होनी है वोटिंग, तो तैयारी भी शुरू, प्रत्याशी भी घोषित, तो नॉमिनेशन होना ही है। नॉमिनेशन हुआ है बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान का। लेकिन इसमें एक शख्स के गायब होने की जो चर्चा है वो कुछ ज्यादा ही एक तरीके से कह सकते हैं कि सियासी सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल नाम है जिनका जो गायब हुए हैं, उनका नाम है गोरखनाथ बाबा। जी हाँ, गोरखनाथ बाबा कौन है पहले वो जान लीजिए। गोरखनाथ बाबा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 8 बार, 7 बार एक और सीट से और 1 बार मिल्कीपुर से जीतने वाले लगातार अवधेश प्रसाद को चुनाव हराया। यानी कि अवधेश प्रसाद की स्ट्राइक को, उनके विजय रथ को रोक दिया। वही अवधेश प्रसाद जो कि अभी फैजाबाद के सांसद हैं और जिन्हें अखिलेश यादव
उस ट्रॉफी की तरह ले चलते हैं जो ये बताता है कि अयोध्या पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के नैरेटिव को तोड़कर ये चुनाव जीता है। लेकिन अवधेश प्रसाद जो हैं उनको हराने वाले गोरखनाथ बाबा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वही गोरखनाथ बाबा अब नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी क्यों मानी जा रही? क्योंकि नॉमिनेशन के दिन जब 6 मंत्रियों ने एक तरीके से कब्जा गाड़ रखा है मिल्कीपुर में, एकदम धुआंधार प्रचार हो रहा है बीजेपी की तरफ से, मंत्रियों का एकदम रैली पे रैली हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम मंत्री जो हैं वहां पर इकट्ठा हुए हैं। नए जो प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान, उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन उन सबके बीच में वो चेहरा गोरखनाथ बाबा का गायब है। हालांकि गोरखनाथ बाबा की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, क्या वो नाराज हैं, क्या उनकी तबीयत खराब है। लेकिन सियासत में किसी का होना, किसी का ना होना, किसी का कहीं बैठना नहीं बैठना, इन सब पर सबकी निगाह होती है। और निगाह गोरखनाथ बाबा का ना होना क्या ये नुकसान करेगा? हालांकि थोड़ा इतर बातचीत भी है। जनता ये कह रही है कि गोरखनाथ बाबा को टिकट नहीं दिया तो ठीक ही है, वरना नब जाते। जरा सुनिए एक आम व्यक्ति की बात। बढ़िया है, गोरखनाथ को चेंज कर दिया इसलिए तो माहौल बढ़िया बन गया है। गोरखनाथ को टिकट देते तो नहीं जीतते। देखिए, ये नई चीज उभर के आई है कि गोरखनाथ को अगर आप टिकट दे देते बीजेपी तो यहाँ से ना जीते थे, ये यहाँ की जनता कहती है। तो ये आप सुन रहे थे कि गोरखनाथ बाबा को लेकर जमीन पर थोड़ी नाराजगी, लेकिन क्या वो कितना वोट मैनिपुलेट करेंगे, क्या वो नाराज हैं, तमाम सवाल हैं। लेकिन चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन कर दिया है। उनके सामने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं और साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी के सूरज पासी हैं। 3 लोग चुनावी मैदान में हैं। कौन बाजी मारेगा इसकी जानकारी तो आपको 8 फरवरी को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। बात कर लेते हैं मिल्कीपुर की उस सीट की जिस पर अखिलेश यादव भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। यानी मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव का कहना है कि भाई साहब, पत्रकारों को पीडीए की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर आप पीडीए की चर्चा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जरा सुनिए अखिलेश यादव। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है, हमारा ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आपसे निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार, हमें चैनल पर डर लगने लगता है। दरअसल अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप चर्चा करेंगे तो योगी सरकार जो है पुलिस का इस्तेमाल करेगी और चुनाव को प्रभावित करेगी। ये उनके ऊपर आरोप अखिलेश यादव लगातार लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो बिल्कुल ही बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। वो चुनाव हारते हैं तो इस तरीके से उसके आड़ के छिपना चाह रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव जिस समीकरण पीडीए की बात कर रहे हैं वो मिल्कीपुर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, यादव, पासी, गैर पासी, दलित और मुसलमान, ये वो कॉम्बिनेशन है मिल्कीपुर में। अगर वो बन जाए तो आप समझिए कि अखिलेश यादव का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन क्या बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की यूपी में जिन सहयोगियों ने हमारा सहयोग किया है रिपोर्ट भेजने में, उनका नाम है आशीष लखनऊ से, और मयंक शुक्ला अयोध्या से, और संतोष कुमार जी लखनऊ से। फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन जीतने वाला है मिल्कीपुर, क्या होने वाला है आकाश आनंद के साथ, उनके भाई को क्या राजनीतिक एंट्री मिलने वाली, इन सारी बातों पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।